तो नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, जो कि 13 अक्टूबर को 2 शिफ्ट में कंप्लीट हुआ है। अगर हम इस एग्ज़ाम की बात करें, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीबीटी 2 का एग्ज़ाम या फिर पेपर कैसा हुआ है और किस लेवल का एग्ज़ाम या फिर क्वेश्चन पेपर आया था। मैथ्स, रीज़निंग और जीके जीएस का लेवल क्या रहा। साथ ही हम देखेंगे कि आंसर की कब तक आ सकती है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि कट ऑफ देखना चाहिए या फिर कट ऑफ प्रिडिक्शन वाली वीडियोस देखना चाहिए या नहीं। तो इन सब चीज़ों चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैथ्स और रीजनिंग थी हमारी, एक मिनट। हाँ, तो अगर मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो मैथ्स और रीजनिंग जैसा कि हमने सीबीटी वन में देखा था, तो अगर उससे हम कंपेयर करें तो सीबीटी वन की तुलना में सीबीटी टू कुछ भी नहीं था। मतलब एक प्रकार से इजी टू मॉडरेट मॉडरेट लेवल का भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें मैथ्स और रीजनिंग में केवल एक या दो क्वेश्चन ऐसे थे जो कि लेंदी हो सकते थे। मतलब लेंदी थे, लेकिन अगर हम बाकी के 30 में से 28 क्वेश्चन देखें तो वो एकदम ही इजी लेवल के थे और कोडिंग डिकोडिंग से भी कोई लेवल हमको यहाँ पर नहीं मिला। नंबर सीरीज के 2 से 3 क्वेश्चन थे। अगर हम बात करें वर्ड वाली सीरीज की, तो वहाँ से बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन हाँ, कोडिंग डिकोडिंग से नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन थे। वो जो हम देखते हैं कि एक बड़ा सा वर्ड है, उसके बाद दूसरा वर्ड है, उसमें नंबर क्रॉस होते हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को नहीं मिला। तो ये अच्छी बात तो नहीं थी, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग का लेवल ठीक ठाक था। अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो फंसाने वाले थे, और जो भी इनमें फंसा होगा तो उनको थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी। उनके या तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हुए होंगे या फिर उनकी जो एक्यूरेसी है उस पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चंस एनटीपीसी ने डाले हुए थे, यहाँ पर सॉरी आरआरबी ने डाले हुए थे, जिनको छोड़ना ही बेहतर हो सकता था। तो ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन थे। और अगर मैं रीजनिंग में बात करूँ तो रीजनिंग में मैंने खुद एक क्वेश्चन छोड़ा है, और वो क्वेश्चन था कि एक वर्गाकार मेज पर 8 लोग बैठे हैं। तो जैसे ही मैंने वो 8 लोग देखे तो मैंने वो क्वेश्चन छोड़ दिया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में जितनी भी मैंने टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट मतलब की दी थी, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन या तो मैं हमेशा गलत करता था या फिर काफ़ी टाइम देता था। तो लेंदी बोल सकता था मैं उस क्वेश्चन को, तो उसको मैंने छोड़ा है। केवल एक क्वेश्चन मैंने रीजनिंग से छोड़ा है, और मैथ्स में मैंने 4 या 5 क्वेश्चन छोड़ के आया हूँ, और शायद वो छोड़ने जरूरी भी थे। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो टफ तो बिल्कुल भी नहीं था। अगर हम सीबीटी वन से भी अगर कंपेयर करते हैं तो सीबीटी वन की तुलना में भी टफ नहीं था। हाँ, मॉडरेट बोल सकते हैं, क्योंकि मॉडरेट लेवल का इसलिए क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम क्योंकि प्रैक्टिस के बाद ही कर सकते हैं, तो जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी उनके लिए ईज़ी थे, लेकिन जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की थी तो उनके लिए मॉडरेट लेवल का हो सकता है, लेकिन टफ बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है? तो यहाँ पर हम मैथ्स और रीजनिंग की बात कर चुके हैं, तो मैथ्स और रीजनिंग ठीक-ठाक लेवल का था, और ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम मैथ्स और रीजनिंग अगर ईज़ी हो जाती है तो वहाँ पर कट ऑफ बढ़ने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो कट ऑफ यहाँ पर ज़्यादा हो सकती है। और अगर हम इसके बाद बात करें हमारी जीके और जीएस की, तो जनरल नॉलेज काफ़ी अच्छे लेवल का आया था, और ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है सिलेक्शन में। तो यहाँ पर हम बात करें साइंस, कंप्यूटर और करंट अफेयर की, तो साइंस में 3 से 4 या फिर शायद 2 या 3 ऐसे क्वेश्चन आए थे, 2 से 3 तो क्वेश्चन तो फिक्स थे, जो कि आए थे न्यूमेरिकल से। तो कितने 2 से 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल से आए थे, जिसमें कि बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे। एक एक था हमारा जो अ, किसी भी अ, जो दर्पण होते हैं उसके सामने जब कोई वस्तु रखते हैं तो उसके आवर्धन से एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था हमारा कार्य कार्य से क्वेश्चन आया था, और एक आया था स्थितिज ऊर्जा से। तो ऐसे करके 3 न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आए थे, जो ईज़ी लेवल के थे, मतलब बिल्कुल भी टफ नहीं थे। और 1-2 क्वेश्चन रिएक्शन से आए थे, जिसमें कि रिएक्शन पूछी गई थी कैल्शियम कार्बोनेट की जब हम एचसीएल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? इस टाइप का एक बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन था। और अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो हाँ, कंप्यूटर में 3 से 4 क्वेश्चन थे, और वो उनकी लैंग्वेज बहुत ही टफ थी। तो वो यहाँ पर मुझे लगा कि हाँ, ये इन्होंने कोई ढंग का क्वेश्चन पूछा है, जिसमें कि एक जस्टिफाई से क्वेश्चन आया था, कंट्रोल प्लस जे क्या काम करता है, और उसके अपोजिट कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे क्या काम करता है, ऐसा एक क्वेश्चन था। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी काफ़ी टफ थी, और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन डिलीट होगा आगे चल के, हो सकता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें करंट अफेयर की, तो बहुत ही बढ़िया काम किया इन लोगों ने। कम से कम करंट अफेयर में थोड़ी सी मेहनत की थी इन्होंने। इससे क्या होगा कि जो कट ऑफ एकदम हाई जाने वाली थी वो थोड़ी तो लिमिट में आएगी। मतलब कट ऑफ अभी भी हाई जाएगी, लेकिन लिमिट होने का थोड़ा सा इन्होंने काम किया कि करंट अफेयर ठीक ठाक लेवल का इन्होंने पूछा था। तो ये अच्छी बात थी यहाँ पर कि करंट अफेयर टफ पूछा था इन्होंने, और टफ उनके लिए था जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था।
और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे थे यहाँ से। फिर न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल फ्रॉम फिजिक्स थे, मैंने बता दिया आपको। और जीके में अगर हम देखें तो हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आए थे बहुत ही इजी थे। जैसे कि अगर मैं 2-3 क्वेश्चन आपको रिकॉल कराऊँ तो एक क्वेश्चन था कि शक कहाँ से आए थे, शक शासक थे जो, वो कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया। उसमें ऑप्शन भी ऐसे दिए थे कि दूर-दूर तक मतलब रिलेट नहीं कर रहे थे, मतलब आसानी से एलिमिनेट किए जा सकते थे। तो टफ तो नहीं था। मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बहुत ही टफ पूछा है यहाँ पर जीके जीएस, तो ऐसा भी नहीं था। लेकिन हाँ, जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए ईज़ी था। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन था इनका कि अ जो आपका 1856 में एक एक्ट आया था जिसमें कि जो हमारे भारतीय सैनिक थे उनको कुछ धार्मिक प्रतिबंध लगाए थे। किसने? ब्रिटिश सरकार ने। तो वो कौन कौन से थे, वहां से क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था आपका कि कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो एकदम टफ भी क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जिसमें कट ऑफ को थोड़ा सा कम या फिर लगाम लगाने का काम किया होगा। तो ये अच्छी बात थी यहाँ पर। और मैंने, अगर मैं अपने एग्जाम की बात करूँ तो 120 में से मैंने 106 या फिर 107 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें कि एक्यूरेसी मुझे ठीक ठाक लग रही है अभी तो फिलहाल, जब मैंने क्वेश्चंस आगे देखे थे। और आप भी देख सकते हैं, और बहुत सारे यूट्यूब पर ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पर हाँ मतलब थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन 50 के 50 क्वेश्चन लगभग सेम ही उन्होंने डाले हुए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का एग्जाम आया था और काफ़ी अच्छा एग्जाम था और मज़ा आया देकर। लेकिन हाँ, मैथ्स रीजनिंग थोड़ी टफ हो सकती थी। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि आंसर की कब तक आ सकती है, तो आंसर की अगर हम बात करें तो देखिए, जैसा कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था, 24 जून को लास्ट डेट थी उसकी, मतलब एग्ज़ाम की। और 1 जुलाई को आपका आंसर की आ गई थी इसमें। और एनटीपीसी यूजी लेवल का जो हुआ था, उसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो 9 सितंबर को लास्ट एग्ज़ाम हुआ था। और आंसर की 16 सितंबर को आ गई थी, मतलब हर सॉरी 15 सितंबर को आई थी। तो अगर हम दोनों एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पर 6 से 7 दिन में आपका आंसर की इन्होंने रिलीज़ कर दी। तो आशा करते हैं हम कि अगर हमारा एग्ज़ाम 13 को हुआ है तो 18 से 19 के बीच में आपका जो आंसर की है वो रिलीज़ कर दे बोर्ड, आरआरबी, जितनी जल्दी हो सके। तो आपको एटलीस्ट तब पता चल जाएगा कि आप कितने गहरे पानी में हैं और आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। और उसके लिए जैसे ही आंसर की आती है तो मैं उसके लिए एक और वीडियो बना दूँगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कट ऑफ प्रेडिक्शन की, तो ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, कट ऑफ प्रेडिक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। और जितनी भी वीडियोज़ आप देख रहे होंगे यूट्यूब पर, तो ऐसी वीडियोज़ देखना बंद कर दें, क्योंकि कट ऑफ प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता। और ये आप समझ गए होंगे आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 1 के रिजल्ट में। तो कट ऑफ प्रेडिक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आपने बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम को किया है और एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो कट ऑफ मत देखिए, बस इंतज़ार करिए कि आपके आंसर की आ जाए और आंसर की में कितने मार्क्स बन रहे हैं, उसके बाद फिर भी हम बोल सकते हैं कि कट ऑफ कितना जा सकता है, उसका प्रेडिक्शन किया जा सकता है। लेकिन अभी ऐसी कोई चीज़ एग्ज़िस्ट ही नहीं करती है कि आप आंसर की के पहले बता दें कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। इसका भी एक रीज़न है। सब लोग जो एग्ज़ाम देकर आते हैं, तो वो सब लोग बोलते हैं कि मेरा बहुत अच्छा गया, लेकिन आंसर की में ही पता चलता है कि आपने कितने क्वेश्चंस गलत किए हैं। अगर आपने अटेम्प्ट 110 या फिर 110, 112, 115 कर दिए, लेकिन 8 से 10 या फिर 10 से 15 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो अटेम्प्ट करने से कुछ नहीं होता है, मेन चीज़ है एक्यूरेसी कितनी थी आपकी। तो ये चीज़ें हमको तभी पता चलेगी कि आप जब आपकी आंसर की आएगी और आंसर की 18 से 19 के बीच में आ जाएगी। फिर उसके बाद आप वीडियोज़ देखते रहना कट ऑफ प्रेडिक्शन की। तो अभी बिल्कुल भी मैं आपसे कहूँगा कि ऐसी कोई चीज़ ना देखें। और जबकि मैं बोलूँगा कि दिवाली आ रही है तो उसकी सफाई में ना हाथ बटाएँ घरवालों के साथ। और सीबीटी 2 अगर यूजी लेवल आपने दिया है और आपका अच्छा स्कोर था तो उसकी तैयारी कर दीजिए शुरू। और इसके बाद बस हो गया हमारा वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। और कूड़ा कागज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बहुत दिन बाद ये वीडियो आया था, इसका रीज़न ये था कि मैं एग्ज़ाम में बिज़ी था, तैयारी में बिज़ी था। तो अब वीडियोज़ आते रहेंगे। जुड़े रहिए ऐसे ही मेरे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।